बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी के लिए। विकास भदौरिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और कुमार कुणाल भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। लेकिन विकास, आपके पास आना चाहेंगे, अभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपको सूत्र क्या बता पा रहे हैं? कब ये मुलाकात होगी बीजेपी प्रेसिडेंट से? और साथ ही जो सोर्सेज हैं, अगर आपको जानकारी मिल रही है, जो दावा किया जा रहा है कि 3 के अलावा और 4, उनको लेकर क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 7 सांसद हैं कुल मिला के। अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं। इन सांसदों में से 7 सांसद जो है वो राघव चड्ढा के साथ आ गए हैं। उसमें आपको बता दें कि अशोक मित्तल हैं, संदीप पाठक हैं, स्वाति मालीवाल आपको पता है कि पहले से ही वो पार्टी से निष्कासित चल रही हैं। इसके अलावा विक्रम शाने, राजेंद्र गुप्ता और हरभजन सिंह, क्रिकेटर हरभजन सिंह भी बगावती सुर में हैं। कुछ देर में ये मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आज सुबह की घटना बता दें। सुबह 9 बजे के आसपास ये सभी सांसद इकट्ठे हुए। पहले अशोक मित्तल के यहाँ आए, फिर उसके बाद ये लोग सभी इकट्ठे होकर सीधे पहुंचे AB5 जो पंडारा रोड पर राघव चड्ढा का सरकारी आवास है वहां पर, और फिर ये इकट्ठे होकर सीधे राज्यसभा के सभापति के पास पहुंचे और वहां पर इन्होंने अपने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। अलग आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर राघव चड्ढा बने हैं वहां पर, और उसमें बाकी सांसदों के साथ उन्होंने अपनी चिट्ठी सौंपी बीजेपी को समर्थन देने की, बीजेपी के समर्थन में जाने की। इसके बाद आपको पता है कि दोपहर में 3 बजे के आसपास राघव चड्ढा, संदीप मित्तल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये स्थिति अब साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो बगावती सुर हैं वो अब सतह पे आ चुके हैं, यानी कि वो बगावत पूरी हो चुकी है। लगातार आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर तमाम सांसदों से लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच अरविंद केजरीवाल की तानाशाही को लेकर बगावत होती रही, बगावती सुर उठते रहे। समय समय पर आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर अब तक तमाम बड़े नेता एक एक करके पार्टी को छोड़ते चले गए। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कड़ी पराजय के बाद ये बगावत के सुर और ज़्यादा तेज हुए, और अब इसको और एक जिसको कह सकते हैं कि मजबूत धार दी है राघव चड्ढा को। जब पिछले सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी ने नवीन के साथ मुलाकात की, तो एक अपडेट ले लेते हैं, चूंकि प्रशांत अभी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में मौजूद है। प्रशांत, चूंकि 5 बजने जा रहे हैं, बिल्कुल 1 मिनट अभी शेष है बस, अभी क्या हलचल है? जी देखिए, मैं बीजेपी मुख्यालय में हूं और यहां पर अब सभी मीडिया कर्मियों को एक जगह खड़ा होने के लिए कहा गया है। ये जो जहां पर नॉर्मली बीजेपी अध्यक्ष आकर यहां पर उतरते हैं, और इसके अलावा अगर कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है बीजेपी दफ्तर में, तो जहां पर वो गाड़ी से उतरते हैं वहीं पर अब सारी मीडिया को खड़े होने के लिए कहा गया है। और किसी भी वक्त ये माना जा रहा है कि पहले जो तीनों सांसद हैं, जो राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, वो तीनों किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं कहूँगा कि लगातार वो फ्रेम देकर रखें। ये जो मुख्य द्वार सामने देख रहे हैं, इसके अलावा ये भी संभावना है कि इन तीनों सांसदों के साथ कुछ और जिन सांसदों का नाम लिया गया है उनमें से भी कुछ सांसद यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सुबह 11:30 बजे राघव चड्ढा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया था कि आज सुबह 11:30 बजे तीनों सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, उन तीनों ने उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं CP राधाकृष्णन, उनसे मुलाकात की थी। उनको एक चिट्ठी भी दे दिया है, ऑलरेडी एक चिट्ठी वो दे चुके हैं, और इसलिए अब ये महज औपचारिकता मुझे लगता है रह गई है। इसलिए इंतजार हो रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर पर कि वो तीनों सांसद पहुंचे, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे और इन तीनों सांसदों से उनकी मुलाकात हो, और उसके बाद ही फिर आगे पता चल पाएगा कि सातों सांसदों का आगे जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होने वाला है। ठीक है प्रशांत, हर हलचल पर आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी तुरंत आपका हम रुख कर लेंगे। एक बार फिर से हम लिए चलेंगे विकास भदौरिया का रुख कर लेंगे। विकास, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो 3 या +4, मतलब 7 एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं या 3, क्योंकि उसमें भी पेच है। ये देखिए, जो आधिकारिक तौर पर पत्र सौंपा गया है राज्यसभा के सभापति को, उसमें 7 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, और इनकी मुलाकात सुबह सुबह सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के साथ हुई, और उसके बाद ये राघव चड्ढा के यहाँ पहुँचे हैं, और फिर एक पत्र तैयार किया गया जो आज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया गया सुबह 11:30 बजे। आम आदमी पार्टी के ये सभी बागी सांसद बीजेपी को अपने समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। चूंकि इनकी मेजॉरिटी 2/3 होती है, यानी कि 2/3 होती है, इसलिए इनके ऊपर दल बदल का कानून नहीं लगता है।
और ये सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं नया ग्रुप बना के, या बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। स्वाति मालीवाल पहले से ही पार्टी से निष्कासित चल रही हैं, उनके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो राघव चड्ढा, जिनको पिछले सेशन के दौरान ही सस्पेंड किया गया था, वे भी पार्टी से बगावती सुर में आ चुके थे। धीरे धीरे करके जो पार्टी के भीतर बगावत के सुर से तेज हुए और इसको बीजेपी ने टैप किया। पिछले सेशन के दौरान ही जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उस दौरान ये मेल मुलाकातों का दौर तेज चला और ये संभवतया महिला आरक्षण बिल अगर लोकसभा में पास हो जाता तो राज्यसभा में जिस दिन वोटिंग होती महिला आरक्षण बिल पर, उसी दिन ये स्थिति साफ हो जाती और उसी दिन ये बगावत सतह पे आनी थी। लेकिन चूंकि महिला आरक्षण बिल टल गया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए इस पूरे जिसको कहते हैं कि बगावत के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया और आज इसकी घोषणा बाकायदा राघव चड्ढा और संदीप मित्तल ने कर दी है। पार्टी के भीतर अब इस बगावत के बाद आप मान के चलिए कि पंजाब चुनाव से पहले बड़ी बगावती सुर तेज होंगे। पार्टी के भीतर और बड़ी टूट हो सकती है और संभव ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो जाए। पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर आशंकित थे, पहले स्वाति मालीवाल, बाद में राघव चड्ढा। ठीक है, बने रहिएगा विकास, फौरन आपका रुख करेंगे। और अगला सवाल हम कुणाल से लें, उसके पहले राघव चड्ढा, ये देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आ चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और उनके साथ महासचिव अरुण सिंह भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत बिल्कुल हमें फ्रेम में ही नजर आ रहे हैं। प्रशांत, मैं देख पा रहा हूं तस्वीरें, जल्दी से एक्सप्लेन करिए, तस्वीरें भी दिखाइए, दर्शकों को अपडेट करिए। प्रशांत जी देखिए, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब से कुछ देर पहले आपने देखा वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा था। तो ये अब तय हो गया है कि बीजेपी मुख्यालय में ही जो तीनों सांसद हैं वो यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे। अब इंतजार उन तीनों सांसदों का है और इसलिए एक बार फिर से मैं आपको फ्रेम दिखाऊंगा। बार बार हालांकि आशुतोष ये गेट खुल रहा है, बार बार खोला जा रहा है, लेकिन ये हम लोगों को अब ये बता दिया गया है यहाँ पर जो आयोजक हैं कि आप सभी मीडिया को यहाँ रहना है, क्योंकि किसी भी वक्त जो बाकी सांसद हैं, जिन सांसदों को मुलाकात करनी है नितिन नवीन से, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। उनकी गाड़ी आपको फ्रेम में दिख सकती है। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी अगुवाई की गई बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा और अब वो अपने मुख्यालय, अपने कमरे में जा चुके हैं और इंतजार है उन सभी सांसदों का कि वो यहाँ पर पहुँचे और उनकी मुलाकात हो। जी बिल्कुल, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, और फ्रेम में नजर भी आए थे और प्रशांत बता रहे हैं, और साथ ही महासचिव अरुण सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। एक छोटा सा जल्दी से प्रश्न में न्यूज रूम से ले लेता हूं और तुरंत कुणाल से, क्योंकि कुणाल दिल्ली की रिपोर्टिंग लगातार करते रहे हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी को भी बहुत करीब से देखते रहे। लेकिन चलिए हम प्रशांत का अभी रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अभी एपी सेंटर है और यहां पर किसी भी क्षण ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, यहां पर राघव चड्ढा, उनकी गाड़ी, उनका काफिला आ सकता है।